हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं में दूसरे पाठ के दूसरे अनुवाद की तरफ या दूसरे गद्यांश के अनुवाद की तरफ बढ़ते हैं। पहले गद्यांश का अनुवाद मैंने आपको विधिवत तरीके से बता दिया था और हमने पहला जो अनुवाद है गद्यांश का, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता, यानी कि क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात को सुनी या सुना, यहाँ तक कर दिया था। तो आज हम वापस दूसरे अनुवाद की तरफ या दूसरे गद्यांश आपके शुरू हो जाएगा। यहाँ से अधुना से देखेंगे तो कछुआ क्या कहता है कि क्या तुम दोनों ने मेरी बात सुनी, और उससे आगे क्या कहता है उसकी एक एक शब्द की हिंदी देखेंगे। अधुना यानी कि अब, किम यानी कि क्या, अहम यानी कि मैं, करोमी यानी कि करूं। अधुना यानी कि अब, किम यानी कि क्या, अहम यानी कि मैं, करोमी यानी कि करूं। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। ऐसा उसने कछुए ने क्यों कहा? क्योंकि मछुआरों ने कहा था कि हम कल सुबह जो है तालाब में उतर करके मछली को, कछुए आदि को पकड़ेंगे और मारेंगे। तो कछुआ भयभीत हो गया। तो अपने मित्र जो है हंस, वो तो उड़ भी सकते थे, उनको तो कोई भय नहीं था। तो उनको, अपने मित्रों को वो कहता है कछुआ कि तुम दोनों ने इस मछुआरों की बात सुनी और अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कल मेरे को पकड़ा जाएगा, तो अब मैं क्या करूं। तो अधुना किम अहम करोमी का मतलब हो जाएगा अब मैं क्या करूं। अब देखो आगे जो है हंस क्या कहते हैं। हंसो यानी कि हंसों ने या दोनों हंसों ने, अवधताम यानी कि कहा, दोनों हंसों ने कहा। या अवधताम के अंतर्गत आपके वध धातु का प्रयोग है और लंग लकार भूतकाल का प्रयोग है। तो और यहाँ पर प्रथम पुरुष का द्विवचन हो जाएगा क्योंकि हंसो द्विवचन है, दोनों हंस कह रहे हैं, इसलिए अवधताम यानी कि कहा, हंसों ने कहा। क्या कहा हंसों ने? कि प्रातः यानी कि सुबह, यद यानी कि जो, उचितम यानी कि ठीक है, तत् यानी कि वह, कर्तव्य यानी कि करना चाहिए। या ये कहना चाहते हैं कि जो प्रातः यानी कि सुबह, यद यानी कि जो, उचितम यानी कि ठीक है, तत् कर्तव्य यानी कि वह करेंगे। यानी कि जब उन्होंने कहा कि अब मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं अब, तो उसने कहा कि सुबह तो होने दो, सुबह होगी तब देखा जाएगा, क्योंकि सुबह वो पकड़ने वाले हैं। तो अभी तो आराम से सो जाओ और अभी भयभीत होने की जरूरत नहीं, जो प्रातःकाल जो ठीक होगा वह करेंगे। प्रातः यानी कि सुबह, यद यानी कि जो, उचितम यानी कि ठीक है, तत्कर्तव्य यानी कि ऐसा करेंगे। तो अब आगे देखो कछुआ क्या कह रहा है। कुर्मः अवदत यानी कि कछुए ने कहा। यहाँ पर अवदत में लंग लकार का प्रयोग हुआ है, प्रथम पुरुष लंग लकार का एक वचन के अंतर्गत, परंतु यहाँ पर वहाँ पर द्विवचन का था। अवदताम के अंतर्गत द्विवचन था क्योंकि यहाँ पर कर्ता भी क्या था, द्विवचन का, हंसो। और कुर्मा है एक अकेला, तो एक वचन हो जाएगा। कुर्मा यानी कि कछुए ने, अवदत यानी कि कहा। मेवम यानी कि ऐसा नहीं है। मेवम के अंतर्गत आपके वृद्धि संधि का उदाहरण है, इसको तोड़ेंगे तो माँ धन एवं हो जाएगा। एवं का मतलब ऐसा और माँ का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। ठीक है, मुझे बहुत डर लग, मतलब वो ये कहना चाहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है और सुबह किसने देखी, जो करना है अभी ही करना है। ठीक है, तो कुर्मा अवदत यानी कि कछुए ने कहा कि मेवम यानी कि ऐसा नहीं है। आगे क्या कह रहा है कछुआ कि तद यानी कि तो, यथा यानी कि जैसे, अहम यानी कि मैं, अन्यम यानी कि दूसरे, अर्धम यानी कि तालाब को या तालाब में। अर्धम यहाँ पर नया शब्द है, अर्धम का मतलब हो जाएगा तालाब में। तद यानी कि तो, यथा यानी कि वैसे ही, अहम यानी कि मैं, अन्यम यानी कि अन्य, अर्धम यानी कि तालाब को, गच्छति यानी कि जाता,
गच्छामि यानी कि जाता, गच्छामि का मतलब हो जाएगा जाता हूँ, तथा यानी कि वैसा ही, कुरुतम यानी कि करो, यानी कि वो ये कहना चाहता है कछुआ। एक बार मैं वापस हिंदी बता देता हूँ। मेवम का मतलब ऐसा नहीं है, तद यानी कि तो, यथा यानी कि मैं, अहम यानी कि, यथा यानी कि वे जैसे ही हो जाएगा, सॉरी, तद यानी कि तो, यथा यानी कि जैसे ही, अहम यानी कि मैं, अन्यम यानी कि अन्य, हरदम यानी कि तालाब को, गच्छामि यानी कि जाता हूँ, तथा यानी कि वैसा ही, कुरुतम यानी कि करो। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, ये थोड़ा भावार्थ में बता देता हूँ। क्या हो जाएगा कि वो कह रहा है कि अब मैं क्या करूँ। हंसों ने कहा कि सुबह ठीक है देख लेंगे। तो कछुए ने कहा कि ऐसा नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो कह रहा है कि अभी रात में पूरी कार्रवाई करते हैं, तो कि मैं दूसरे तालाब को जाना चाहता हूँ। इस तालाब में तो ये मछुआरे आ गए तो मेरे को पकड़ेंगे, तो मैं क्या दूसरे तालाब को जाना चाहता हूँ। कछुआ कह रहा है इसलिए जो मैं उपाय बताता हूँ या जो मैं चाहता हूँ वैसा ही तुम दोनों मेरे मित्र हो, ऐसा तुम करो। तो इस लाइन का अर्थ हो जाए कि जो, तो वैसा ही मैं दूसरे तालाब को जाना चाहता हूँ, वैसा ही तुम दोनों करो। तो हंसों यानी कि हंसों ने, अवधता यानी कि कहा। तो हंसों ने कहा, उसने कहा कि मैं दूसरे तालाब को जाना चाहता हूँ, वैसा ही करो। तो हंसों ने क्या कहा, आवाम यानी कि हम दोनों। हम दोनों कौन, हंस कह रहे हैं। आवाम यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो रहा है हंसों के स्थान पर। आवाम यानी कि हम दोनों, किम यानी कि क्या, करवा यानी कि करे। तो वो कह रहे भाई तू जाना चाहता है दूसरे तालाब में, तो हम तेरी क्या मदद कर सकते हैं, हम दोनों क्या कर सकते हैं। तो कछुए ने क्या कहा, कुरमा अवदत यानी कि कछुए ने कहा। कछुए ने क्या कहा कि अहम यानी कि मैं, युवाभ्याम यानी कि तुम दोनों के, सह यानी कि साथ। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, थोड़ी व्याकरण की बात कर लेते हैं। सह का मतलब होता है साथ, और सह के योग में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर तृतीय विभक्ति का द्विवचन का प्रयोग होता है। तो सह जो है उसके योग में, सह, साकम, समम, सार्धम, उसके योग में कारक प्रकरण की बात कर रहा हूँ मैं। सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो क्या कह रहा है देखो, वापस पाठ में आते हैं। कछुए ने कहा कि अहम यानी कि मैं, युवाभ्याम यानी कि तुम दोनों के, सह यानी कि साथ, तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण यानी कि आकाश मार्ग से, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से, अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह, गंतुम यानी कि जाना, इच्छामि यानी कि चाहता हूँ, मैं तुम दोनों की सहायता से जो है आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि वो मछुआरों से डरा हुआ था और हंसों ने उसको कहा क्या था कि भाई अपन सुबह देखेंगे। तो वो अपने मित्रों से, कछुआ भयभीत होकर कह रहा है कि मैं तो अभी इसका उपाय करूँगा कि दूसरे तालाब में जाना चाहता तो कि भाई हम दोनों क्या कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम दोनों उड़ सकते हो, और इस कारण से मैं तुम दोनों के साथ में आकाश मार्ग से, ताकि कोई मछुआरे वगैरह मेरे को पकड़ नहीं सके, आकाश मार्ग से मैं जाना चाहता हूँ दूसरे तालाब में। तो अब देखो आगे क्या बात बनती है। हंसो अवधता यानी कि हंसों ने कहा, अत्र यानी कि यहाँ, कह यानी कि क्या, उपाय यानी कि उपाय, यानी कि हंस कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या उपाय, यानी कि हम क्या कर सकते हैं। फिर तेरे को लेकर के हम जो है आकाश मार्ग से तो जा नहीं सकते, तुम्हारा वजन बहुत ज़्यादा है, और हम तेरे को मुंह में लेंगे तो उड़ नहीं पाएंगे। तो अब दूसरी जगह भी जाना है, तो हम तेरी कैसे सहायता कर सकते हैं, आकाश मार्ग से तेरे को कैसे ले जा सकते हैं। तो हंसों ने कहा कि यहाँ पर क्या उपाय है। तो आगे क्या कह रहा है, कच्छप यानी कि कछुआ जो है वदती यानी कि बोलता है या कहता है। देखो वदती के अंतर्गत वद धातु लट लकार का प्रयोग हुआ है या वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, और अभी तक अपन पढ़ रहे थे प्रयोग वो लगभग भूतकाल का लंग लकार का प्रयोग है, लेकिन अभी वदती के अंतर्गत लट लकार आया। तो कच्छप वदती यानी कि कछुआ बोलता है या कछुआ कहता है कि युवा यानी कि तुम दोनों, काष्ठ दंड यानी कि लकड़ी के टुकड़े को, एकम यानी कि एक, चंचवा यानी कि चोंच में, धारेता यानी कि धारण करो। कहने का तात्पर्य ये हुआ विद्यार्थियों की, कछुआ क्या कहता, उपाय क्या बताता है कि तुम दोनों
जो है एक लकड़ी के टुकड़े को लो, मजबूत लकड़ी के टुकड़े को, एक टुकड़े को क्या करो, चोंच में धारण करो। यानी कि एक सिरा जो लकड़ी का टुकड़ा होगा उसका एक किनारा एक अंश के चोंच में और दूसरा किनारा जो है दूसरे अंश के चोंच में जो है आ जाएगा। ऐसा वो कहना चाहता है कि एक लकड़ी को टुकड़ा लो मजबूत और तुम दोनों उसको चोंच में धारण करो। फिर क्या कहता है आगे देखो, अहम यानी कि मैं, अहम यानी कि मैं, काष्ठ दंड मध्य यानी कि लकड़ी के टुकड़े के बीच में, यानी कि एक तरफ तुम पकड़ लोगे, एक तरफ चोंच में तुम पकड़ लोगे और मैं लकड़ी के ठीक टुकड़े के बीचों बीच में, उस डंडे के बीचों बीच में अवलंब यानी कि लटक करके, अवलंब में आपके लेप प्रत्यय हो जाएगा, अव प्लस लम प्लस लेप प्रत्यय हो जाएगा कि अहम यानी कि मैं, काष्ठ दंड मध्य यानी कि लकड़ी के टुकड़े के बीच में अवलंब यानी कि लटक करके, युवयो यानी कि तुम दोनों के, पक्ष बलेन यानी कि पंखों के बल से, पक्ष बलेन का मतलब हो जाएगा पंखों का बल का मतलब जब लकड़ी का टुकड़ा दोनों पकड़ लोगे चोंच में, मैं बीच में लटक जाऊंगा और फिर पंखों से आप अपने जो है पंख फैलाओगे, उड़ोगे, तो मैं बीचों बीच एकदम जो है पकड़ करके बीच में रहूँगा। तो मैं तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन यानी कि सुखपूर्वक, सुखेन यानी कि सुखपूर्वक, गमिष्यामी यानी कि जाऊँगा। यानी कि वो कितना बढ़िया उपाय बताता देखो कछुआ कि मैं काष्ठ दंड मध्य यानी कि लकड़ी के टुकड़े के बीचों में अवलंब यानी कि लटक करके, युवयो यानी कि तुम दोनों के, पक्ष बलेन यानी कि पंखों के बल से, सुखेन यानी कि सुखपूर्वक, गमिष्यामी यानी कि जाऊंगा या जा सकता हूँ। तो विद्यार्थियों देखो मैंने आज आपका दूसरा, अपन यहाँ तक लेंगे अनुवाद। तो दूसरे अनुवाद कहाँ से शुरू हो जाएगा, अधुना से। तो आपको अपनी कॉपी में आज की तारीख डाल करके, नंबर 2 डाल करके अधुना डैश 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 कर लास्ट में लिख देंगे गमिष्यामी। फिर इसका क्या आ जाएगा, प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के दुर्बुद्धि विनिश्चिति नामक पाठ से संकलित है। और फिर दूसरा आपके क्या हो जाएगा, संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश के अंतर्गत जो है आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में कछुए के द्वारा दूसरे तालाब में जाने के लिए उपाय बताने का वर्णन किया गया है। और फिर अनुवाद मैंने आपको बता दिया, एक एक शब्द की हिंदी। अगर आप चाहते हो कि एक और अच्छे से मैं अनुवाद आपको बताऊं तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि अब मैं क्या करूं। हंसों ने कहा कि सुबह जो ठीक है वह करेंगे, और कछुए ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जो तो जैसा मैं दूसरे तालाब को जाना चाहता हूँ वैसा ही आप दोनों करो। हंसों ने कहा कि हम दोनों क्या करें। कछुए ने कहा कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसों ने कहा कि यहाँ पर उपाय क्या है। कछुआ बोलता है कि तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को चोंच में धारण करो या चोंच में पकड़ो, और मैं लकड़ी के टुकड़े के बीच में लटक करके तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक दूसरे तालाब को जा सकता हूँ या जाऊँगा या जाने में समर्थ हूँ। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको ये अनुवाद अपनी कॉपी में गृह कार्य के रूप में लिखना है। और आज के लिए आपका ये दूसरा अनुवाद इतना ही रहेगा। आगे अपन और कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।